गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम फाइल मेन्यू के जो ऑप्शंस हैं उनका यूज़ करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है न्यू का। तो जब भी आप पेज मेकर में न्यू पेज लेना चाहते हैं तो आप फाइल पे न्यू ऑप्शन पे जाके पेज ले सकते हैं। न्यू पेज लेने के लिए सबसे पहले आपको न्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट सेटअप खुलेगा। यहाँ से आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। आपको किस तरीके का पेज चाहिए, किस साइज़ का पेज चाहिए, तो आप पेज का साइज़ ले सकते हैं। नीचे ओरिएंटेशन आपको पेज किस तरीके से चाहिए, टेल या वाइड, डबल साइड पेज चाहिए, टोटल आपको कितने पेजेस चाहिए, वो आप सब यहाँ पर डाल के न्यू पेज ले सकते हैं। तो अपन यहाँ पर डाल देते हैं, अपन 10 पेज ले रहे हैं। स्टार्ट पेज, किस पेज से आपको लिखना स्टार्ट करना है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसकी पूरी सेटिंग हमने आपको फर्स्ट क्लास की वीडियो में बताई थी, आप वहाँ से देख के इसकी पूरी सेटिंग कर सकते हैं। अभी अपन नॉर्मल ले लेते हैं पेज, इसको ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका पेज ओपन हो गया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ एक पेज खुल रहा है और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर पेज नंबर नहीं आ रहा है। तो आप वो पेज नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, पेज नंबर लाने के लिए आप जाएंगे व्यू ऑप्शन पर। व्यू ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं सो स्क्रॉलर बार, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके जो पेजेस थे वो सारे यहाँ पर शो होने लगे हैं। आपने टोटल कितने पेजेस लिए हैं और किस पेज से आप लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से माउस के क्लिक द्वारा अलग अलग पेज पर जाकर मैटर टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेज चेंज होते जा रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पेज चेंज हो जाते हैं। ये आपका सेकंड नंबर का पेज है, ये आपका थर्ड नंबर का पेज है। तो इस तरीके से आप पेज ले सकते हैं। उसके बाद है आपका सेकंड ऑप्शन ओपन। तो ओपन हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। ओपन का यूज़ अपन किसी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स को लाने के लिए करते हैं। जैसे पहले से अपना पेज मेकर में कोई फ़ाइल सेव की हुई है, उस फाइल को अपन को यहाँ पेज मेकर में लेके आना है तो वो फाइल आप ओपन से ला सकते हैं। तो अपन क्लिक करेंगे ओपन पर। ओपन पर क्लिक करने के बाद जैसे हम देख लेते हैं कोई पुरानी फ़ाइल सेव होगी पेज मेकर की, उसको अपन यहाँ ओपन कर लेते हैं। जैसे पेज नाम से कोई पुरानी फ़ाइल है, ये सेव है, उसको अपन यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। यदि आपकी फ़ाइल सेव नहीं है तो आप पहले उसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद उसे आप ओपन कर सकते हैं। तो पुरानी फ़ाइल ओपन कर सकते हैं या फिर कोई अदर फाइल भी अपन यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो अभी अपन पेज मेकर की कोई पुरानी फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं ये पुरानी फ़ाइल जो पेज मेकर की थी वो यहाँ पर ओपन होकर आ गई है। इस टाइप से आप कोई भी पुरानी फाइल पे जाके ओपन से पेज मेकर में ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है आपका रिसेंट पब्लिकेशन। इसका मतलब क्या है, यदि आपने पहले से कोई फ़ाइल यहाँ पर ओपन करके रखी है, रिसेंट में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया है वो अपन यहाँ से दोबारा से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि रिसेंट में आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 पेज लिखा है, फिर सेकंड पेज लिखा है। तो आप क्लिक करेंगे तो 1 पेज भी आपका यही है, रिसेंट में हमने ये यूज़ किया था, और सेकंड आपका ये वाला है। तो रिसेंट में हमने ये वाला भी यूज़ किया था, तो आप देख रहे हैं सेकंड में ये वाला ओपन हो गया है। यदि आपको वापस उसी पेज पर जाना है रिटर्न जो आपने अभी पहले ओपन किया था, तो आप रिसेंट में जाने के बाद फर्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। रिसेंट में जाने के बाद सेकंड, क्योंकि फर्स्ट अपन ने वो वाला ले लिया था। तो इस तरीके से आप पेज को ओपन कर सकते हैं। जो भी आपने रिसेंट में फ़ाइल खोली हुई हैं उनको आप रिसेंट से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है आपका क्लोज़। यदि आप ये विंडो क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप क्लोज़ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पूछ रहा है जो मैटर आपने टाइप किया है वो आप सेव करना चाहते हैं या डायरेक्ट क्लोज़ करना चाहते हैं। यदि अपन इस मैटर को सेव करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, यदि मैटर को सेव नहीं करना चाहते हैं तो नो कर देंगे। तो ये फ़ाइल सेव नहीं होके डायरेक्ट क्लोज़ हो जाएगी। तो अपन अभी कैंसिल कर देते हैं, अपन को क्लोज़ नहीं करना है। तो आप यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+W। यदि आप Ctrl+W दबाएंगे तो भी ये फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। यदि आप फाइल पे जाके क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो भी ये क्लोज़ हो जाएगा। तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट की का भी और मेन्यू का भी। उसके बाद है आपका सेव। तो सेव का मतलब क्या होता है, जो आपने मैटर टाइप किया हुआ है पेज मेकर में उसको आपको सेव करके रखना है किसी लोकेशन में। तो आप फाइल पे जाके उसको सेव पर क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। अभी पहले से ये मैटर सेव किया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लोकेशन बता रहा है किस जगह ये सेव किया हुआ है। यदि आपको इसी मैटर को दोबारा से सेव करना है और किसी अदर लोकेशन में सेव करना है तो आप फाइल पर जाइए, उसके बाद आप सेव एज़ पर जाइए, क्योंकि सेव हमने पहले से कर दिया है।
यदि आप कोई नया मैटर टाइप कर रहे हैं, उसको आपको सेव करना है, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। यदि आपका मैटर पहले से टाइप किया हुआ है, उसमें आप कोई एडिटिंग कर रहे हैं, तो आप Ctrl+S से शॉर्टकट की से उसको सेव कर सकते हैं। यदि आपको इस फाइल का डुप्लीकेट बनाना है या फिर उसको किसी अदर लोकेशन में सेव करके रखना है, तो आप सेव एज़ का यूज़ कर सकते हैं। सेव एज़ पर आप क्लिक करेंगे। सेव एज़ पर क्लिक करने के बाद जो आपकी फ़ाइल पहले से सेव की हुई है, उसको ही आपको दोबारा सेव करना है और किसी अदर नाम से और किसी अदर लोकेशन में सेव करना है, तो आप सेव एज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं लोकेशन अभी डेस्कटॉप खुली हुई है। डेस्कटॉप खुलने के बाद यदि आप डेस्कटॉप पर करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। यदि किसी अदर लोकेशन में करना चाहते हैं तो आप अदर लोकेशन भी ले सकते हैं। अभी अपन यहाँ पर लोकल डिस्क ई ले रहे हैं। लोकल डिस्क ई लेने के बाद पहले ये पेज नाम से सेव थी, अब अपन इसको पेज 2 के नाम से सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर आप फाइल नेम दे सकते हैं जो भी आपको देना हो। पेज 2 लिखने के बाद यहाँ पर अपन सेव पर क्लिक कर देंगे। तो ये फाइल आपकी लोकेशन ई में पेज 2 के नाम से सेव हो गई है। अब आप इसको मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद आप दिस पीसी में जाएंगे। दिस पीसी में जाने के बाद आप लोकेशन डिस्क लोकल डिस्क ई में जाएंगे। तो लोकल डिस्क ई में देख रहे हैं आप पेज 2 के नाम से ये फाइल आ गई है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, या फिर आप राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं वही फाइल आपकी ओपन हो गई है। तो इस तरीके से आप सेव और सेव एज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आपका रिवर्ट ऑप्शन। तो रिवर्ट ऑप्शन का यूज़ जैसे कि अपन ने इस मैटर को सेव कर दिया, सेव करने के बाद यदि हम इस पेज मेकर में कुछ लिखते हैं, कुछ लिखने के बाद यदि हम इस मैटर को सेव नहीं करना चाहते और हमको जैसा पहले सेव था वैसा ही चाहिए, ये मैटर नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे और रिवर्ट पर क्लिक कर देंगे। रिवर्ट पर क्लिक करने के बाद वो पूछेगा रिवर्ट टू लास्ट सेव्ड वर्जन, मतलब जो लास्ट टाइम आपने सेव किया था वही वर्जन आपको चाहिए, तो आप इसको ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करेंगे जो भी आपने टेक्स्ट बाद में लिखे हुए थे सेव करने के बाद वो आपके हट जाएंगे। उसके बाद आपका ऑप्शन है प्लेस का। तो प्लेस का ऑप्शन हमने आपको पहले भी बता दिया है। इसका यूज़ पिक्चर लाने के लिए करते हैं। तो आप कोई भी पिक्चर पेज मेकर में लाने के लिए प्लेस ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस लोकेशन में आपकी पिक्चर सेव है उस लोकेशन को ओपन कर लेंगे। अपन डेस्कटॉप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कोई भी पिक्चर को आपको लाना है, क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। अब आप देख रहे हैं जो माउस पॉइंटर है वो आपका चेंज हो गया है। अब आपको जहाँ पर भी पेज मेकर में पिक्चर चाहिए वहाँ पर जाके आप माउस से ड्रैग कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी पिक्चर ओपन हो जाएगी। उसके बाद है आपका एक्यूर का यूज़ पेज मेकर में किसी पिक्चर को लाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल है और आपको प्रिंटर से कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके पेज मेकर में लेकर आना है, तो आप इस ऑप्शन को उसको ला सकते हैं। अभी हमारे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो ये ऑप्शन हम आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा से बता देंगे। उसके बाद है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी अन्य स्थान पर भेजना। मतलब कि यदि आप चाहते हैं जो आपने टाइप किया है, ये टाइप किया हुआ मैटर आपको किसी अदर डॉक्यूमेंट्स में लेके जाना है, तो वो आप कैसे लेके जाएंगे। सबसे पहले अपन इसको सिलेक्ट करेंगे। मैटर बहुत सारा टाइप है, अपन पूरे मैटर को नहीं ले जाएंगे, अपन आधे मैटर को ही लेके जाएंगे। तो जितना मैटर आपको अदर डॉक्यूमेंट्स में लेके जाना है आप उतना मैटर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप फाइल पर जाइए। फाइल पर जाने के बाद आप एक्सपोर्ट पर जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप इस मैटर को किसी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अपन टेक्स्ट में एक्सपोर्ट कर ले रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे अपन टेक्स्ट में। क्लिक करने के बाद ये लोकेशन पूछेगा कि आपको किस लोकेशन में उसको सेव करके रखना है, तो अपन यहाँ पर इसे ड्राइव ई में सेव करके रख लेते हैं ICIC के नाम से। फाइल नेम ICIC दे देंगे, आपको जो भी देना है वो दे सकते हैं। उसके बाद अपन सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब ये आपका सेव हो गया है। आप इसको मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर लोकल डिस्क ई खुली हुई है पहले से, तो अपन ने जिस नाम से सेव किया था उस नाम। उसके बाद आप इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। जो नाम अपन ने सिलेक्ट करके सेव किया था वही नाम यहाँ पर आपका
फाइल में सेव हो गया है। तो इस तरीके से आप एक्सपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आपका लिंक्स मैनेजर का मतलब जो इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी चीज़ अपन ने पेज मेकर में अभी ओपन करके रखी है तो वो चीज़ आपकी कहाँ से आई है, किस पेज नंबर पर है और किस फॉर्मेट में है, वो आपको यहाँ पर बता देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट लेके आए हुए हैं और यहाँ पर अपन पिक्चर लेके आए हैं। यहाँ पहले 1-2 पिक्चर और भी ली थी तो वो बता रहा है कि आपने ये पिक्चर ली थी, ये आपकी JPG टाइप में है, RGB में है और आपकी किस पेज नंबर पे है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपका फाइल वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे फिर से। उसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट सेटअप। तो डॉक्यूमेंट सेटअप का मतलब क्या होता है, जो पेज आपने लिया हुआ है अभी उस पेज में आपको कोई चेंजेस करना है या फिर आपको पेजेस की संख्या बढ़ाना है तो वो यहाँ से अपन डॉक्यूमेंट सेटअप से चेंज कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट सेटअप पर। डॉक्यूमेंट सेटअप पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी अपन ने यहाँ पर 10 पेजेस लिए हुए हैं। 10 पेजेस लेने के बाद अब आप यहाँ देख रहे हैं जो आपका डॉक्यूमेंट सेटअप है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं पेज अपन ने A4 लिया था, टेल में लिया था, डुअल साइड पेज लिया था और पेज नंबर 10 लिए थे। पेज अपन ने 10 लिए थे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं 10 पेजेस हैं। यदि आपको पेज की संख्या बढ़ाना है तो यहाँ पर आप उसको टाइप करके मॉडिफाई कर सकते हैं। आप जैसे 100 पेज लेना चाहते हैं 100 डाल दीजिए। उसके बाद आप ओके करेंगे तो उसी के आगे आपके पेजेस आ जाएंगे। और यदि आपको इसी सेटिंग को फिर से मॉडिफाई करना है तो आप फिर से उसी सेटिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइल पर जाइए और डॉक्यूमेंट सेटअप पर जाइए तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा भी आप करना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं जो आपने 100 पेज लिए हैं वो आपको नहीं चाहिए थे, आपको 50 पेज चाहिए थे तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए, ओके कर दीजिए तो आपके 50 पेज हो जाएंगे। यहाँ से आप पेज आगे करके देख सकते हैं टोटल पेज आपके कितने लिए हुए हैं। उसके बाद फाइल पर जाइए। फाइल पर जाने के बाद फिर है आपका प्रिंटर स्टाइल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफ़ाइन लिखा हुआ है। प्रिंटर स्टाइल आप यहाँ से सेट करके रख सकते हैं। पहले से अपन डिफ़ाइन पर क्लिक करेंगे। अभी करंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कोई भी नहीं है पर न्यू डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं। यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे। जिस भी नाम से आपको बनाना है आप बना सकते हैं। अपन ABC के नाम से बना लेते हैं। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका ABC नाम से डॉक्यूमेंट्स बनकर आ जाएगा। उसके बाद आप एडिट पर जाइए। एडिट पर जाने के बाद आप यहाँ से प्रिंट डॉक्यूमेंट की सेटिंग करके रख सकते हैं ताकि आपको बार बार सेटिंग ना करना पड़े। यहाँ पर आप प्रिंटर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। जो भी आपको प्रिंटर लगा हुआ है, अटैच है, अभी अपने पास यहाँ पर कोई प्रिंटर अटैच नहीं है तो यहाँ पर उसका नाम नहीं आ रहा। तो आपका अगर प्रिंटर अटैच है तो उसका नाम आ जाएगा, वहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको कितनी निकालना है पेज की कॉपी वो आप यहाँ पर टाइप करके रख सकते हैं। जैसे 10 निकालना है तो 10 टाइप कर सकते हैं। पेज आपको ऑल पेज निकालना है या फिर आपको कुछ सिलेक्टेड पेज ही निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको पेज क्वालिट रिवर्स प्रूफ जैसे भी आपको पेज निकालना है वैसे प्रिंट आपको बोथ पेजेस में देना है, इवन और पेजेस में देना है तो वो आप कर सकते हैं। अपन अभी आउट कर लेते हैं। उसके बाद अपन ओके कर देंगे तो ये आपकी प्रिंटर की सेटिंग सेट होके प्रिंट निकल जाएगा। अब आप फाइल पर जाइए। उसके बाद आप प्रिंट पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आपके वही ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ से भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। यदि आपको प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद है आपका प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, आप जनरल पर जाइए। जनरल पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं पीसेस। जो आपका स्केल है वो आपको इंच में लेना है या फिर पीसेस में लेना है या किसी मिलीमीटर में लेना है। तो जैसे भी आप सेटिंग करके रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। वैसे अपन इंच में ही काम करते हैं तो अपन यहाँ से इंच ही ले लेते हैं। इंच डेसिमल भी है और इंच भी है। यदि आप इंच डेसिमल करते हैं तो आपका जो रूलर है ना वो आपका इंच डेसिमल में आ जाएगा। उसके बाद यदि आपको चेंज करना है तो आप फिर से प्रेफरेंस पर जाइए, जनरल पर जाइए और यहाँ से आप इंच चेंज कर दीजिए, ओके कर दीजिए तो आपका ये स्केल इंच में हो जाएगा। उसके बाद है आपका सेंड मेल। तो यहाँ से आप मेल सेंड कर सकते हैं। उसके बाद है आपका एडजस्ट।
यदि आप डॉक्यूमेंट्स से बाहर जाना चाहते हैं, इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, तो आप एग्जिस्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद वो ये पूछेगा कि यदि आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो यस करके आप उसे सेव कर सकते हैं, या फिर आप इसको नो करके भी क्लोज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी विंडो क्लोज़ हो जाएगी। इसके आगे काम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।